दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले निबे लिमिटेड की, जो क्या एक फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकता है, डिफेंस और ईवी का गेम चेंजर बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट ये वीडियो बहुत डिटेल में बनाया गया है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। इसमें जो भी डेटा पॉइंट्स है वो सब इकट्ठे किए गए हैं गूगल से और बहुत सारे रिसोर्सेज के थ्रू, ताकि आपको एक ऐसा कंटेंट मिले जो आपकी एनालिसिस में हेल्प कर सके। और अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो और अगर आप निबे लिमिटेड को सोच रहे हैं या ऐसे किसी स्टॉक को सोच रहे हो, तो किस तरह से उस स्टॉक को एनालिसिस करना चाहिए, वीडियो आपको लर्निंग में भी हेल्प करने वाला है। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आप पूरा निचोड़ इसका ले सके। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत काम आने वाला है। एक कंपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका लॉन्चर्स और मिलिट्री सेंसर्स बनाती है, जो ईवी रेवोल्यूशन का हिस्सा है और जो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कर रही है, क्या ये स्टॉक फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकता है? दोस्तों आज हम निबे लिमिटेड को पूरे डिटेल में एनालाइज करेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, एक्सपेंशन प्लान्स और फ्यूचर ग्रोथ के क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, सब देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हम यह भी समझेंगे कि क्या यह स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही अपॉर्चुनिटी हो सकता है या नहीं। निबे लिमिटेड 2005 में शुरू हुई थी और यह कंपनी 3 बड़े सेक्टर्स में काम कर रही है। निबे डिफेंस की बात करी जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करती है, पिनाका रॉकेट लॉन्चर इनके पास में, मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल, MS-RAM और पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स के लिए स्ट्रक्चर्स बनाती है कंपनी। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए सेंसर्स, वायरिंग सिस्टम्स और कंट्रोल सिस्टम सप्लाई करती है। निबे ई मोटर डिवीजन की बात की है तो बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग सॉल्यूशंस, ईवी कंपोनेंट्स, बैटरीज एंड हाइब्रिड पावर कंट्रोल यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती है। लिथियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटर रिसर्च पे काम चल रहा है कंपनी में। इसकी तीसरी कंपनी BVM रिसर्च सेंटर और फाउंडेशन की बात करें तो हाइब्रिड PCO, सोलर हीटेड शेल्टर्स और एडवांस लिथियम बैटरीज डेवलप कर रही है कंपनी। HP एंटरप्राइज और DRDO के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है कंपनी का। मतलब दोस्तों यह कंपनी डिफेंस प्लस EV प्लस R&D तीनों फील्ड्स में जबरदस्त काम कर रही है। एकमात्र कंपनी है जिसके पास ये जबरदस्त ब्लेंड आपको देखने को मिल रहा है। अब इस सेक्शन में हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, जो पूरा का पूरा सेबी कंप्लायंट है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं निबे के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ, देखते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, नंबर्स क्या कहते हैं। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। कि फाइनेंशियल्स एज ऑफ लेटेस्ट रिपोर्ट्स को हमने इसमें कंसीडर किया है, ताकि सब चीजें फैक्ट्स के साथ में आपके सामने हो। मार्केट कैप 1153 करोड़, मतलब एक छोटी सी कंपनी है। स्टॉक प्राइस जब इसको शूट किया गया 806 रुपए के आसपास चला था। पूरे साल में इसने हाई 2245 के आसपास का बनाया, लो बनाया 750 रुपए के आसपास में। स्टॉक का पी जो है 39.5 का है, जबकि इंडस्ट्री पी 72.5 का है, तो उससे अंडर वैल्यूड थोड़ा सा दिखाई देता है। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 15.18%, विच इज गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 14.2, विच इज अगेन गुड। डेट टू इक्विटी बहुत कम है, विच इज 0.32। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 137% से रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है। हाल ही में प्रॉफिट हालांकि कंपनी का 55.7% गिरा है, लेकिन ये टेम्परेरी भी हो सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 137% था लास्ट कुछ सालों में। सेल्स लगातार बढ़ रही है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक अच्छा साइन, संकेत आपको दिखाई पड़ता है। बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंशन और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स की। निबे लिमिटेड एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। 130 करोड़ का नया L&T डिफेंस का ऑर्डर मिला है। किस चीज के लिए? मॉड्यूलर ब्रिजेस एंड डिफेंस इंजीनियरिंग के लिए। पुणे में न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी का इनॉग्रेशन हो चुका है। 10 साल की एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट विद मिलिटन इंडिया के साथ कर दी गई है। DRDO के साथ सोलर हीटेड शेल्टर्स की लाइसेंसिंग हो चुकी है। और सरकार की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट EV एंड डिफेंस सेक्टर को बूस्ट कर रही है। निबे को इससे सीधा सीधा फायदा मिल सकता है। देखिए, किसी भी कंपनी निवेश करने से पहले, एनालिसिस करने से पहले उसके रिस्क फैक्टर को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर क्या है? बहुत ही ज्यादा हाई वॉलेटाइल स्टॉक है। 2245 रुपए से गिर के 750 रुपए के आसपास का लो लगा चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लक्चुएट कर रही है। रिसेंट के नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिप दिखा गया है। हाई डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट के डिफेंस ऑर्डर से, क्योंकि जो सभी ऑर्डर से गवर्नमेंट से ही मिल सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस से ऐसा कुछ होता नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। सेबी रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, अपनी एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए, देखिए कि कंपनी आपके मतलब की हो भी सकती है या नहीं। आपका क्या मानना है? क्या निबे एक मल्टीबैगर बन सकता है? आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इससे बेटर कोई कंपनी आपको मिलती है वो आप जरूर बताएंगे। किसी और कंपनी के ऊपर आप एनालिसिस चाहते हैं वो भी बताइएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया और ये कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। हर इन्वेस्टर अपनी रिसर्च करके अपने प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस लेने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे धंधा स्टॉक मार्केट के वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, कीप रिसर्चिंग, बाय बाय, जय हिंद।